अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। पदीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए दो अहम सियासी किरदारों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अली जरदारी साहब और शाहिद खाकान अब्बासी। ये हाल चाल भाजी? ठीक। ये भाई क्या होता है? भाजी नहीं है तुसी मेरे? नहीं, लेकिन आपका स्टाइल जो है। और मैं उनकी थे। देखें, एक हमारे साथ साबिक सदर बैठे हैं, एक वजीर आजम बैठे हैं। हाँ जी। तो हम थोड़ा सा मैनरिज्म आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अरे छोड़िए इन्हें, सुनिए इधर से। क्यों जी? हम ना हो तो जमाने की सांस रुक जाए, कतील वक्त के सीने में हम धड़कते हैं। वाह वाह वाह। कम से कम आजकल तो ऐसा ही लग रहा है कि अगर मुल्क की सियासत वक्त का सीना है तो उसमें जरदारी साहब ही धड़कते हैं। कैसा दिया फिर? सही नहीं दिया? शेर तो तुसी अच्छा सुनाया, लेकिन मान गया मैं तानू जो तुसी साडना कीती ना एक जरदारी, मैं तो कहना एक जरदारी सारी दुनिया ते भारी। अब समझ आइए आपको? इनको हमेशा लेट ही समझ आती है। क्या वजह चीजों की समझ इस कदर देर से क्यों आती है? यार की दसा, बस गल पता की है असल, मियाँ ने लंदन जाके साढ़े नाल वो कीती है जेड़ी पहले जद्दे जाके कीती सी। ये तो वो है जो विकेट की दोनों जानिब खेल रहे थे आफ्ताब। ये गल ना करो जरदारी साहब, जिन्ना तुसी विकेट दे दोनों जानिब खेले हो ना, कोई भी नहीं खेलिया। अल्लाह खैर। ये की है भाई? साईं, आपके जवाब का मुंतजिर हूं। ये कौन सी बला है भाई? वो आपके जवाब का मुंतजर है। सवाल क्या था? सवाल वही जो इन्होंने किया था कि जिन्ना तुसी खेले हो ना विकेट दे आसे पासे, कोई भी नहीं खेलिया। इसका जवाब देना। आप खेले हैं कि नहीं? फिर एक अर्ज और सुन ले। जी सही, इरशाद, ऑल ईयर्स। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते? वाह वाह वाह। सही, आप तो बहुत फॉर्म में आ गए। हंसना शेर पूरा कर। जी। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते? हाँ, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? वाह वाह वाह। झूठों ने झूठों से कहा, झूठों की छुट्टी हो गई। अच्छा भाई। भाई वाह वाह वाह। अच्छा, देखा जाए तो जागो इज सपोर्टिंग जरदारी साहब। मैं नोट कर रहा ऐसे ਤੁਹਾਡੀਆਂ भी सारियां सपोर्टां ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। मैं तो बड़े दिन से कह रहा हूँ। क्यों जी? कि ठीक है। जरदारी साहब कंपैरेटिवली सबसे बेहतर सियासी इनिंग्स खेल रहे हैं। जरदारी साहब हर 13-14 साल बाद एक प्रो पाकिस्तान शॉट खेलते हैं और फिर अगले 15 साल उसका तावान वसूल करते हैं। इनकी बेस्ट शॉट याद है किसी को? कौन सी सर? ये जो प्रो पाकिस्तान शॉट थी। अब पाकिस्तान खप्पे जी। हाँ, पाकिस्तान खप्पे। और उदों ਦਾ ਹੀ खप ਰਿਹਾ जी, कैसी गल? अरे पागल इंसान, खप्पे का मतलब सिंधी में होता है कि चाहिए। हाँ जी, पाकिस्तान चाहिए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सही दसा, अंदरों मैं टुट गया इस टाइम। चलो, ਇਹਦਾ अच्छी मुल्क ਦਾ कुछ नहीं हो सकता। देखो ना ਹੁਣ अंदरों अंदर गेम पा छड़ी। नहीं, कौन सी गेम तो पाछा? मियाँ साहब ਨੂੰ कह रहे वापस आओ, मैं तो क्या वापस ना होना, फाड़ लेंगे। तो क्या ये कोई गलत मुतालबा है आफ्ताब साहब? बेहतरीन मुतालबा। और आपने सही ऐसा चेकमेट दिया है वाह वाह। कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। शातिर तो आप हैं, शातिर तो आपसे बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता साईं। ए बेहूदगी मेरे हक चे या खिलाफ? आपके हक में है। साईं, मैं आपको और मरहूम बुक्टी साहब को हमेशा एक साथ ब्रैकेट करता हूं। वो कैसे? इन दोनों ने जब भी बात की है, भले से एस्टेब्लिशमेंट को पसंद हो या ना हो, पाकिस्तान के हक में बात की है। हम तो ये बात तो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद होनी चाहिए। चंगी होनी चाहिए। बुक्टी को मारा किसने था? भुट्टो को किसने मारा था? नहीं, ये खतरनाक इलाके में दाखिल हो रहा है भाईजान। थोड़ी सी इसकी कसाफत कम नहीं हो सकती गुफ्तगू की? ठीक है, फिल्म डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट फिल्म किताब और लोग। मैंने कल गॉडफादर देखी भाई, बहुत अच्छी फिल्म थी। फ्रांसिस फोर्ड कोपला की डायरेक्शन और अल पचिनो की एक्टिंग, मार्लन ब्रांडो, ये ठीक है, ये कर लें हम। कमाल है आफ्ताब साहब आपकी। मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा है, लोग आप पर हंस रहे हैं। ये वाहिद मुल्क है भाई कि किसी भी चौक में खड़े होकर इसको जलील और रुस्वा कर दो, किसी की मजाल नहीं आपको कुछ कह जाए। वैसे ये बात सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है। आप इस तरह अपने मुल्क को जलील और रुस्वा कहीं और नहीं कर सकते। और इस बात पर अगर तनकीद की जाए तो कहते हैं देखा, एस्टेब्लिशमेंट की जबान बोल रहे हैं। अच्छा जी, एक सवाल करते हैं। बहुत शुक्रिया यार, खैर हो। साइंस से पूछ रहा हूँ। साईं की मतलब साईं ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ सवाल कर ले, मेरे ना जरा डायरेक्ट होना। नहीं, एक सवाल है, जेन्युइन क्वेश्चन है कि सरबराही इजलास के बाद आपने मरियम से सॉरी किया, क्यों? देखें, since I was not towing their line, so I had to say sorry.
हाँ, he had the courtesy of saying sorry to them. After all, I am a gentleman. जागो ने कुछ है नजर आई। अब क्यों हंसे? नहीं, मैं सही के जवाब को एंजॉय कर रहा हूं। आपको इतराज है? इज नॉट अ जेंटलमैन। नो कमेंट्स, लिप्स आर जिप। अच्छा, अब ये थोड़ा थोड़ा मेरे खिलाफ भी हो रहा है। सही, आप भी तो सेल्फ मॉकरी में इंडल्ज हो जाते हैं, आपको पता है। और भुट्टो साहब किया करते थे, अपना मजाक उड़ाकर कॉमेडी, बड़ी शानदार कॉमेडी क्रिएट होती है। आप इनकी मौजूदा क़यादत की तरह नहीं है, लक्कड़ सिफत। मैं हिसाब लाया तुम मैनू ताने तूने देने लिए बुलाते हो। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ से बुनियादी गलती कहाँ हुई? मैं समझना मियाँ साहब जो बाहर मैं इनसे पूछ रहा हूँ, बात कर लेने दे प्लीज। चले चले, आप जवाब दे दें। जवाब मैं समझना उदों ही गलती हुई जो मियाँ साहब बाहर चले गए 6 दिन का बहाना ला के। हो गया जी, सही। जरा संजीदा जवाब इसका, सियासी जवाब इसका। देखिए आफ्ताब, मियाँ साहब की बुनियादी गलती बल्कि पॉलिटिकल ब्लंडर मैं आपको बताऊं। जी, इन ऑल सीरियसनेस, छलांग अपने गोडों के हिसाब से मारनी चाहिए। किसी आर्थोपेडिक सर्जन दे बच्चे वजाहत भी कर की कही जा रहे हैं मरे। नहीं नहीं, बड़ी मजे की बात, बड़ी सीधी आम फहम बात कर डाली। आफ्ताब साहब, ये पटवारियों का अलमिया है। इनको अदालती फैसले भी देर से समझ आते हैं, जुगत भी देर से समझ आती है, और सियासत भी। ओए स्टेप ना कर, पेट्रोल पंप दे नाचे। बेटा तेरे वर्गे ने मैं लागे नहीं खगन देता, और जड़ी मैं आखिरी लत मारी हो तेरे वर्गे ने मारी सी। आप उनको खुद छेड़ रहे हैं। माशाल्लाह, डॉक्टर है, डॉक्टर को की हो गया? आज ये डॉक्टर को किसे भेजा है? वो इंग्लैंड गई हैं। काजी जी, नायत भी ऐसे मैं ठीक हूँ। एटमां ही भर्ती की तुसी। देखो ओ पीछे नागी, जो मर्जी उन्हें बुला लो। ए रंगीला साहब, हनी, पिछले हफ्ते भी तुम्हारा वो एक आइटम सुपर हिट हुआ है। कौन सा सर? सनी देओल वाला। ये आपकी मेहरबानी है ताबू जी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ ताबू जी, किरण कहाँ है? किरण ये बैठी। हाँ जी, ये जी किरण दा बेड़ा कर कौन कर गया? राहुल कहाँ है? राहुल, ये राहुल बैठा है। ओए होए होए। सरदारी साहब जी, पीडीएम दे खाने खराब करते तुसी। भाई रात ही ऐसी ना धक्का ला के बस हुण 2-3 महीने बाद उन्हें उतर जाना सी। अरे भाई, हमने भी तो जेलें काटी हैं। जेलें काटी। कब हम मुल्क से फरार हुए? जब रेवोल्यूशन चाहिए तो फिर मियाँ साहब को आना पड़ेगा। मियाँ साहब कैसे आएंगे, कैसे बताएं ना? यही तो मुझे पता नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ। आफ्ताब साहब, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू सिचुएशंस। एंड व्हाट माइट दोस बी? नेल्सन मंडेला और चीज है, अच्छा ग्वाल मंडेला और चीज है। अच्छा जी, एस्टेब्लिशमेंट से डरते हैं? नेवर नेवर। इसे कार्टून में सवाल करो जो आप दिंदा होंदा। नेवर नेवर। नहीं नहीं, बड़ी पते की बात कर रहे हैं वो। कार्टून वाली नहीं नहीं यार, सीरियस बात कर लेने दो प्लीज। कॉमेडी शो है, भी सीरियस गल्लां चाड़ियां। यार किसने कहा आपको ये सिर्फ कॉमेडी शो है? मुझे हमने सीरियस बातें करने के लिए डुगडुगी के तौर पे कॉमेडी को इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, तो मैं वो डुगडुगी का हिस्सा आप वो डुगडुगी हैं। ताबू जी, तय की ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जी जनाब। ये मेरे साथ वाला मुझे दुलहती मारने की कोशिश कर रहा है। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आपकी स्ट्रगल जारी रहनी चाहिए, लेकिन सिविल हुक्मरानी के लिए, ठीक, जाती अनाज के लिए नहीं। भाई वाह, दैट मेक्स हिम आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी, प्लेयर ऑफ द मिलेनियम। आहा। अच्छा, खुश बहुत होते हैं इस बात पे। ये नहीं कहते कि तंज हो रही है, मुझे ब्लैक पेंट किया जा रहा है। प्लेयर ऑफ द मिलेनियम, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। सही, आई टेक इट पॉजिटिवली। अच्छा जी, लॉन्ग मार्च आप कहते हैं नहीं होनी चाहिए? नो, आई सेड होनी चाहिए, लेकिन मुशावरत के साथ। मुशावरत किसके साथ करेंगे? मियाँ साहब। तो मियाँ साहब के साथ कर ले मुशावरत। आफ्ताब, हमें मियाँ साहब फिजिकली यहाँ चाहिए, ठीक, वीडियो लिंक पे नहीं। बाकी ये तो कोई बात ना हुई कि आप व्हाट्सएप पे और वीडियो लिंक पे अपनी लीडरी चमकाते रहें और ख्वार कोई और हो रहा हो। यहाँ पे आए, फेस करें, कोई थोड़ा बहुत हिसाब किताब दें। बल्कि अगर मैं मियाँ साहब की जगह होता तो इस वक्त पाकिस्तान आ जाता कि लो जी, कर लो तुम मेरा जो करना चाहते हो।
मरियम ने तो क्या है इन्हों कि गारंटी दे दो, बुला लेने। हाँ तो दे दें, गारंटी क्या है, लाइफ की गारंटी मांगी है ना जी। ऑफ कोर्स, मुझसे पूछे तो उन्हें कोई खतरा नहीं। हाँ जी, क्या खतरा हो सकता है? हमारी जेलें बहुत सिक्योर हैं, बड़ी तगड़ी जेलें भाई। यार कमाल है, आप हंस रहे हैं, मैं 14 साल काट के आया हूं। अच्छा सही, लोग एक अजीब बात कर रहे हैं कि आपने गिलानी साहब को सेनेटर तो बना लिया, लेकिन बेचारे पीडीएम को डिच कर डाला। आफ्ताब पीडीएम तो उसी दिन डिच हो गया था जिस दिन मियां साहब ने लंदन बैठे रहने का फैसला कर लिया था। जी हाँ, वो फिर से किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जद्दे जाकर उन्हें ब्रीदिंग स्पेस मिल गई थी, टाइम मिल गया था, उनके सारे मामला ठीक हो गए। अब वो परेशान इस बात पे हैं कि वो जो विचोले होते थे ना, मिडलमैन, वो अब नहीं है। वो मिडलमैन खुद बेचारे परेशान हैं, इन्हें कौन सपोर्ट दे? आफ्ताब साहब, मिडलमैन आज भी आ सकते हैं, उस वक्त बात और थी। यानी उस वक्त वो इतने ब्लैक पेंट नहीं हुए थे जितने अब हो गए हैं। मीडिया ने उनको बहुत ब्लैक पेंट कर दिया सर। मार्कोस के बाद इनका नाम है करप्शन में। ये मार्कोस कितों दा सी? फिलीपींस। अच्छा जी, आपको नहीं पता? मैंने नहीं ना पता, इसलिए तो पूछा, पागल है मैं। यार बड़े सादा लोग हैं आप। सादा नहीं, इडियट हैं। ओए इडियट ही कहना, मैं जुत्ती ला के मारनी हूं। आफ्ताब साहब, मैं आपके मुंह को चुप हूं। तू उन्होंने मुंह नु काली चुप हैं, तेरे वर्गे लिबर्टी पकाने भेज दे रात ਨੂੰ। अच्छा जी, मौलाना बहुत तपे हुए हैं आप पर। मुझ पर सब तपे हुए हैं भाई, लेकिन क्या किया जाए। आपको पीडीएम से प्यार नहीं है? आफ्ताब, नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस, आहा, बट दैट आई लव्ड रोम मोर। एक तो सारा कुछ तू पढ़ ले है आफ्ताब। ये जूलियस सीजर आपको कौन पढ़ा रहा है आजकल? बिलावल, अच्छा, बिलावल इज ड्रैगिंग मी इनटू द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। हालांकि नसीब दुश्मना, आपने तो किताब कभी दूर से भी नहीं देखी। कदे गुरूर नहीं कीता। वही वाह। सर इसका क्या मतलब है? कि बगैर किताब पढ़े तुम्हारी कौम को आगे लगाए रखा है इतनी देर, ओह, तो गुरूर नहीं किया। इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा टैलेंट है मेरे अंदर। किताबें पढ़ते हैं पढ़ाकू किस्म के लोग, बीबी जैसे लोग, मैं नहीं किताबें पढ़ता। लेकिन ये शेक्सपियर आपके मुंह से बड़ा अजीब लगा। इससे पहले आपने मुनीर नियाजी सुनाया। वो कदों सुनाया, मैं किथे सी? किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते? अच्छा, वो पुरानी गल है। सर सिचुएशंस पे कैसे फिट करते हैं बातों को? भाई कमाल है, अच्छा, नगीने की तरह फिट हो रही है इनकी लाइन। ताबू जी, और क्या है ताबू जी? ये मेरे फाजिल दोस्त 2 काम मुसलसल कर रहे हैं। वो कौन से? एक बारिश और दूसरा खारिश। हाँ, बारिश कैसे? हर 2 मिनट बाद मेरे कान में बात करते हैं और सारा मंजर गीला कर देते हैं। आपका क्या मसला रंगीला साहब? ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਪਿਆ मैं गलती नाल ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਖੁਰਕ ਦਿੱਤੀ है। रंगीला साहब, आपको भूख लगी, आप कुछ खा रहे हैं। भूख तो लगी जी, पर मैं खा कुछ नहीं रहा। नहीं, लेकिन आपका मुंह हिल रहा है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਬੰਦ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ। अब भैया तेरी किडी किडी लाते मरे, तू तो छाल मार के दरिया नीलम पार कर सकता। दरिया नीलम तो बहुत छोटा दरिया है। ओ एक और है इस नाम दा, दरिया नील बड़ा है। बड़ा। इस नाम के 3 दरिया हैं। अच्छा जी, सब तो बड़ा केड़ा? नील, उस तो छोटा केड़ा? नीली, उस तो छोटा केड़ा? नीलम। ये नीली कौन सा हुआ? सतलज, सरस्वती, आकड़ा। किन्ने ना रखे एक दरिया दे भाई, पागल है तू। सर इस दरिया के ऊपर फिर कोई डैम बन गया? हाँ जी, इस पंजाब में इसके ऊपर डैम बना बहुत बड़ा, भाखड़ा। उस बाखड़ा ने इस दरिया का काखड़ा नहीं छड़े। अच्छा, सवाल करते हैं अब्बासी साहब से। खैर मौला ने तेन बहुत देना ही। क्यों? तेरे बच्चों की खैर। क्या हुआ? सवाल किया मेरे नाल। यार पहले नहीं आपसे इतने सवाल किए? पहले तो पागला ना खपी जा रहे हो। आजकल अपने मामलात शहबाज शरीफ के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं करने, शहबाज शरीफ जा रहे हैं अपना। तो उनको मिलने जाते होते हैं जेल में? हाँ जी, क्यों नहीं जाता? आपने जाना? मैं किस दिन मिला देता हूँ। इधर होते कोट लखपत सजे पासे रेस कोर्स है, उत्थे भी ले जाएंगे, घोड़े विखावांगा। घोड़ा वेख्या कभी? तुसीं? मैं सुना घोड़ा लिया। मैं घोड़े ले रहा हूँ। ये डाके मारने को। अच्छा चलें, एक और सवाल आपसे। माशाल्लाह, खैरा खैरा। आप मरियम नवाज की सियासत से मुतमइन हैं? सीधी ते खरी गल जानना चाहते या मखौलिया जवाब? नहीं नहीं, सीधी तो खरी। नो कमेंट्स। भाई वाह। ताबू जी, अच्छा, अब सनी देओल छोड़ दो। ठीक है ताबू जी। और नहीं, ठीक है सर, मैं नहीं करता।
अगले हफ्ते शौक पूरा कर लेना यहाँ पे। सर वही शर्ट पा के आवांगा। वो बहुत वाहियात थी। ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ क्यों? ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾ ਕਾਟਾ फटी हुई थी। ਨਹੀਂ चवले ही मार रहे हैं छोड़। Ladies Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जियो काशा। खबर है कि 23 दिन में आयोवा से पैदल नेब्रास्का पहुंचने वाला कुत्ता सोशल मीडिया पर वायरल। ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਸਮਝ नहीं। वायरल हो गया है। वायरल होना कोई मुश्किल नहीं है। कोई चीज आप कर दें, लोग ऐसे ही देखते हैं। ह्यूमन इंटरेस्ट बड़ी अजीबोगरीब चीज है। उसे जरा थोड़ा सा आप टच कर देना किसी तरह से, वो जरूर देखेगा कि क्या है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं इस तरह की शोहरत जो वायरल होके उरूज पाती है ना, वो शॉर्ट लिव्ड होती है। सर नेब्रास्का किसी काम से जा रहा था ये? नेब्रास्का ये पहुंचा है आयोवा से, और आयोवा में इसका मालिक कहता है कि हम बड़े दुखी थे जिस दिन से ये गायब हुआ। आईवी उसका नाम था, आईवी। कहते जब भी घर में बेल होती, फोन बजता, तो हम सोचते कि आईवी की कोई खबर आ गई, अल्लाह करे मिल जाए। वो फिर 23 दिन बाद नेब्रास्का से जाकर मिला, 100 मील दूर। ना मोटरसाइकिल से बैग गया। अरे नेब्रास्का कहाँ है? अमेरिकी रियासत है भाई, मिड वेस्ट में। ये सेंटर यूएसए का आप यूं समझिए, ये सेंटर जो बनता है ना, यानी आप टेक्सास से निकले नाक की सीध में अप नॉर्थ चलते जाएं तो तीसरी रियासत वो है। अब उधर आ जाओ यार, उस कुत्ते को भी डिस्कस कर लो। पर सर वो मिल तो गया ना। हाँ, नेब्रास्का से मिला जाके, इसलिए मिला होगा कि उन्होंने उसको पब्लिसाइज किया होगा, एडवर्टाइज किया होगा कि भाई हमारा कुत्ता ही उसकी तस्वीर है। तो वहां पर उन्हें पता ना कि कुत्ता बच्चे की तरह है। जी सर बिल्कुल। बहुत परेशान होंगे इसके पेरेंट्स, तो फौरन फिर उन्होंने राब्ता किया। और एक बंदा 1975 की बात है, इंडिया से वो साइकिल पे बैठा और स्वीडन चला गया। जी स्वीडन। इंडिया से सर स्वीडन पहुंच? जी इंडिया से। और पता है क्यों? क्यों? एक लड़की आई थी स्वीडन से, इसकी उसके साथ बड़ी दोस्ती होगी। हाँ जी। तो ये उसका एक तरह के गाइड था, उसको बताया करता है यहाँ पे ये है, ये है, ये है। तो वो टूरिस्ट होगी। ये आर्टिस्ट था, बहुत अच्छा पेंटर आर्टिस्ट। उसने स्टॉकहोम से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि तुम इतने अच्छे पेंटर हो, इतनी उम्दा पोर्ट्रेट बनाते हो, काश तुम यहाँ होते मेरी पोर्ट्रेट बनाते। वो कहता गल ही कोई नहीं। उसने साइकिल पकड़ा एंड ही लेफ्ट फॉर स्टॉकहोम। साइकिल को पार लो आए। लेकिन धुन के जो पक्के होते हैं ना, वो पर शर नहीं देखते। इतना जुनूनी, इतना जज्बाती। हाँ जी डिश यार जुनूनी जज्बाती नहीं होता क्या? वो भी डिश था, छोड़ो इस बात को। तुम्हें क्या प्रॉब्लम क्या है उससे? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪੈਣ ਡੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੱਪ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। और कितनी देर में पहुंचा होगा जरा ये बताओ। 10,000 साल बाद। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। वैसे सर कितने दिन लगे थे? 16 महीने। 16 ਮਹੀਨੇ ਚ ਯਾਰ ਹੋ ਗਿਆ है इसे खोते ਦਾ ਬੱਚਾ। चाइना में एक बंदा 500 किलोमीटर दूर साइकिल पे चला गया अपने दोस्त को हैप्पी बर्थडे कहने। उसने कहा मैं माहौलियाती आलूदगी खत्म करना चाहता हूँ। गुड। तो क्या मैं गाड़ी में जाता, धुआं इतना छोड़ती, इतना फॉसिल फ्यूल जलता। मैंने सोचा कि मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और मैं साइकिल पे पहुंच गया। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾलगिरह ਤੇ तੇरी पहुंचे होना। एक बंदा था इंडियन। जी सर। उसने एड्स की अवेयरनेस देने के लिए साइकिल का सफर इख्तियार किया। यू नो हाउ मेनी कंट्रीज डिड ही विजिट? कितने सर? 126 कंट्रीज। 126 ममालिक में 1 लाख से ज्यादा किलोमीटर उसने सफर किया। कितनी देर में? 12 साल लग गए उसे इस तगोदौ में। उसने अवेयरनेस तो बड़ी दी, लेकिन एंड में उसके साथ हाथ हो गया। क्या सर? जब वो आखिरी स्टेशन पे पहुंचा, वहां उसकी साइकिल चोरी हो गई। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿस्तान ਸੀ सर। अरे सीरियसली चोरी हुई कितने सी? पोलैंड। उकाशा आपने कोई इस तरह का डिफरेंट काम किया है कभी? किस तरह का? कोई साइकिलिंग, कोई हवाई जहाज? कोई मोटरसाइकिल? हवाई जहाज किधर से आ गया? शी कैन डू एनीथिंग। बब्बू आपने साइकिल पे कभी इतना लंबा सफर किया? मैं जाता रहा हूँ फैसलाबाद से जड़ावाला। अच्छा।
या फैसलाबाद से समुद्री। और सर की गल्लां शुरू कर दी हैं जे अजर दा मुंह पछतावा करने वाली बतख रखा हुआ है। लेकिन साहब को मोहब्बत का वाकया याद है आपको? की मोहब्बत दा तेन वाकया दसा को फौत की तो दस दो। वही लाले लगे ना इंटरव्यू दे रहे होंगे। अच्छा, शहद की मक्खी पे बैठ के मैंने पूरी दुनिया का सफर किया है। शहद की मक्खी एक अमेरिकी रियासत है, उसका इंसेक्ट समझा जाता है, इंसेक्ट ऑफ द स्टेट। रियासत का नाम बताइए। $100। कैलिफोर्निया सर। कोलंबिया। एक रियासत है, उसका नाम सुना है आपने कभी? नेब्रास्का। इतने ही फिरंदर रहे ਅਸੀਂ एडे ठंडे मुकदरा दे भी पैसे आके इंज मुड़ जाते। भाई तुम वही डिस्कस कर रहे हो। ऐसे तुसी मरासका हो ना, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਈਟਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। वैसे इधर भाई आपके जिंदगी का क्या मकसद है, क्या करना चाहते हैं आप? केड़ी टाइम केड़ी उधर वेखन डे बार बार अम्मी नहीं हो तेरी? नहीं, फनकार बनना था उसने, इतना बड़ा बन गया, सिंगर, आर्टिस्ट। क्या कहना खच्चर होता एंड अ वेरी डियर फ्रेंड। अगर खोते दे कोलों लगे ना तो उन्हें कहना होता है मेहनत कर, हसद ना कर। पुन्नू तुम कैसे आए इस फील्ड में? पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं था? सर बनना तो मैं वकील चाहता सी मगर मैं एक्टर बन गया। पुन्नूर के वकील ने ना बेंच पे तो गोलगप्पे भी लाए। उकाशा कोई हल्का सा गाना ही सुना दें आप। को होस्ट ये चेंज आ जाएगा जिंदगी में। कभी किसी को होस्ट ने गाना नहीं गाया। मारून वाला सब तो छोटा बच्चा है हो जाए जी। लड़का? हाँ जी विकी। फिर उन्होंने थोड़ा नवाना ते उकाशा को। और मेरा पुत्र मैनू मोटरसाइकिल सिखावन लगा, उन्हें भाग के मैनू तो छड़ दिता सामने गुआंढिया का बूहा तोड़ के अंदर माई रोटियां पकाउण दी पई, उनके उत्ते जा खड़ा जाके कह की पकी है। अच्छा उसे जाके कहते हैं की पकी है। पहले तो माई ने चिमटे ना खिदमत की थी, वो नागी साहब ने चिमटे ना झोंके तंदूर च सुटने लगी। तो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ओकाशा, खबर है कि दुनिया का सबसे महंगा लीमू मंजरे आम पर आ गया। कीमत 45,000 रुपए फी किलो बताई जाती है। 4,000 रुपए का एक लीमू। ये सारा पाकिस्तान से नहीं होएगा, पक्की गल है। ये ऑस्ट्रेलिया के साहिली जंगलों में उगता है और अब इसकी काश्त अमेरिका में भी बड़ी तेजी से शुरू की जा रही है, क्योंकि ये बहुत हिट आइटम है। फ्रांस में लोग मरते हैं इसके ऊपर, और ये गार्निश के काम आता है। जैसे हम नहीं अपने सालन वालन पे डालते हैं। जी जी जी। इन्हें मेरे ख्याल अब आया कि लीमू भी एक चीज़ है। इसकी एक खासियत है जो आम लीमू से हटके है। वो क्या सर? वैसे तो ये बात मेरी समझ से बाला है, क्योंकि हमारे यहाँ भी वैसे ही हैं। इसके बारे में कहते हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे मोती होते हैं, मोती रस से भरे। जी जी जी। तो अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ भी संतरे में, माल्टे में, किन्नों, मौसमी, वो बारीक बारीक से पल्प जो होती है वो मोती की शक्ल में है। आप उसको दबाएं तो उसमें से रस निकलेगा। ये हो सकता है ज्यादा गोल हो, हमारे जरा लंबाई के रुख है। तो कहते हैं कि इंतहाई खुश जायका, इंतहाई शानदार, लेकिन अक्ल मानने से कासिर है कि अगर उसके कोई मेडिसिनल कोई बहुत बड़ी खूबी नहीं है तो फिर इतना महंगा कैसे हो गया। हमारा अपना लीमू देसी यहाँ का जी बहुत ही शानदार है। फिर इन लोगों की नालायकी है कि उन्होंने उसको मार्केट ही नहीं किया, क्योंकि सिट्रस के हम भी बादशाह हैं भाई। फ्रांस में और कैलिफोर्निया में इसकी अफजाइश बड़ी तेजी से जारी है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया का कौन सा इलाका है जिसका आइडेंटिकल आबो हवा पाकिस्तान में ना हो। आपको डेजर्ट चाहिए, आइए जिस तरह के चाहिए हम देते हैं। साहिल चाहिए, जिस तरह के चाहते हैं हम देते हैं। आपको ठंडा इलाका चाहिए, गर्म इलाका चाहिए, स्नो कवर्ड चाहिए, हर चीज है हमारे पास। मीठा पानी हमारे पास मौजूद है, बारानी मौजूद है। बारानी सर? जी, बारिश, बारिश वाला बारह जी। बारानी इज फ्रॉम बारह। बारह मीन्स बारिश, के जो सिर्फ बारिश के पानी पर इक्तफा करता है एग्रीकल्चर, ये पोठवार। और देख लीजिए वो बेहतरीन है ऑलिव के लिए, और उन्होंने साबित भी कर दिया। जी सर। हमारा दोस्त था जिसने जाती दिलचस्पी लेकर, जावेद महमूद भट्टी,
जब डेप्यूटी कमिश्नर था उसने एक टांग पे खड़े होके वहां पर इतने पौधे लगाए, इतने पौधे कि भरमार हो गई है। फिर बलूचिस्तान में ऐसी शानदार जगह हैं कि स्पेन में क्या उगते होंगे जो यहाँ उग सकते हैं ऑलिव। हमारा एक फल है जो वाफिर होता है, लसबेला, ये मकरान कोस्ट वाली साइड, बागात में, सिंध में और बड़ी जगह हैं, चीकू। जी ऐसा शानदार फल, और ये एक्सपोर्ट क्यों नहीं होता? मैं इस पे बड़ा हैरान होता हूँ। अरे लोग पसंद नहीं करते मेरे ख्याल में चीकू को। हाँ जी, आपने फिर चीकू खाया नहीं है या लोगों ने नहीं खाया? मैं भी हो सकता हूँ। इसका जूस बहुत अच्छा होता है, खजूर डाल चीकू के। का जूस नहीं होता, चीकू का मिल्क शेक होता है। जी खजूर का, चीकू का, स्ट्रॉबेरी का, ये बड़े लाजवाब। चीकू तो वैसे खाने वाली चीज, उसके अंदर फाइबर ऐसा अल्लाह है। जी जी क्या बात है। सुभान अल्लाह। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना बब्बू, वो शरीफा है शायद। हाँ चीकू मैं भी खाता, बहुत ज्यादा मीठा होता है। हाँ, ये बात ठीक है ना? कि अगर थोड़ा सा ओवर राइप हो तो फिर शदीद मीठा हो जाता है। ओ भाई, बाज लोगों को पसंद नहीं, मुझे वही पसंद है। लेकिन सर हम ज्यादातर मशहूर फल खाते हैं और जूस वगैरह पीते हैं, चीकू मशहूर नहीं है, यानी कि वो रूटीन में नहीं आता ना। हाँ हर फल का अपना जायका, हर सब्जी की अपनी तासीर, हर सही। चीज। अब बाज औकात आपको एक काश ठंडे यख किन्नों की ऐसे लगता है जैसे आबे हयात है। इफ्तार के वक्त आप देखिए वो मजा कितना देता। सर फल वही अच्छा होता है जो मौसमी हो। अच्छा, उन्हें आके ड्रामे चढ़ के ना ढोलक रख ली। एक आम है जापान में बड़ा मशहूर, हाँ जी, ये कितने करोड़ डॉलर्स का बिका है? ये 2 आम $1,30,000 के हैं। 2 आम। ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 2 ਅੰਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਬਾਂ 'ਚ? ਇਹ ਅੰਬ ਨੇ ਕਿ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨੇ? और ये कोई खास किस्म के हैं? वो कहते हैं कि आप जब चखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि नहीं, पैसे ठीक खर्च किए हैं। लेकिन ये जापानीज टेस्ट है, ये उशरे शीर भी नहीं होंगे हमारे इंतहाई आम से चौंसे। ਜਿਹੜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਛਾਪਰ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। जी, सर मैं 2 अंब जापान लेके जाऊंगा यार। ये टेस्ट बर्ड्स की बात है, उनके टेस्ट बर्ड्स मुख्तलिफ हैं। और जापानीज के अंदर स्नॉबरी बड़ी है। जो सबसे महंगी चीज होगी ना जापानीज वो खरीदेंगे। अब 5 चीजें पड़ी हैं ना, और ये नहीं पता कि किसकी क्वालिटी क्या है, सब एक जैसी हैं। पता है उनका तरीका इंतखाब क्या है? जो सबसे महंगी है वही सबसे अच्छी है। कल्चर है। अच्छा, जापान में एक खास तरह के अंगूर हैं, रूबी रोमन ग्रेप्स, 3 लाख रुपए का किलो है। यार वो अंगूर ने की ने वो मतलब एडा क्यों? मुझे भी इतना ही गुस्सा चढ़ा था। ऐसी ही जल्लाहट का मुजाहरा मैंने भी किया था। अरे फलां तो लावा भी कुछ है खरीदते हैं, सारा पैसा तो उत्ते लग जाता। फल बहुत खाते हैं, फलों के बहुत शौकीन है जी। तरबूज भी बहुत शौक से खाते हैं जी। और सर जापान में परसिमन काकी भी बहुत खाया जाता है जी, हमारे यहाँ भी खाया जाता है, लेकिन रंगीले को बहुत पसंद है। मुंह जुड़ जाता है यार। मुझे लगता है मतलब फ्रेंच बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है। आगे आगे। ये जापानी फल की बात कर रहा हूँ। जी जी। जापान में एक सेब है जो 45 करोड़ डॉलर्स का बिका है। जापान में भाई, जापान में एक तरबूज $6,100 का बिका था, एक तरबूज। उफ, भाई तौबा। और बाहर से टोटल काला। सर वो काले रंग की वजह तो एडा महंगा बिक गया कि भाई उसकी असल चीज उसके अंदर था, उसका गूदा जो लाल और शीरी। जापान में ਭਾਈ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਵੇਚੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੂਦ मैं एक बार जापान गया, नाल ही कालू रह गया, उधर जाके मैं बिल्डिंग ले ली। ਕਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਨਾ ਤੇ ਡੀਐਚਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਬੋਲੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਦਪਾਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਾੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਸਲਾ ਹੈ? क्यों भाई, है तेनू? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਘਾੜੇ ਨਾਲ। है तो 10 चा ਮੈਂ 10 ਕੇ ਮਾਰ ਖਾਵਣੀ मोड़ भी ਨਾ ਭਾਈਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਤੌਬਾ ਹੈ। ਅਗਈ ਹੈ ਰੜਾਕ ਫੜਾਕ ਤੇ 10 ਚ। नागी साहब इन तो वल करो किसा दा ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੱਦਾ जानदा ही। क्या बातें हो रही हैं? लगता सी किसे पतन ते शो कर लिया गन्ना ते पट के। ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਬੰਦੇ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ये क्या था जानदा है? जानदा ही। तो उसने कहा मैं इसको पकड़ूं, मैंने कहा जाता है, भाग रहा है, पकड़ो, अभी पकड़ो। बहरहाल लेमन कोई लेमन ਲੱਭੀਏ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਰੁਮਾਲ ਚ ਬੰਨੀਏ
ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕਟਾਈਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ ਸਾਨੂੰ $10 ਹੀ ਦੇਣਾ ਧਰਨ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਰੋ ਕਿਹੜੇ ਨਿੰਬੂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ नींबू इतना नायाब होता है ओह गर्मियों में खास तौर पे जी कि बादशाह एक दूसरे को तोहफे के तौर पे भेजा करते थे। बड़ी दिलचस्प चीजें तोहफे के तौर पे जाया करती थी। अकबर भेजा करता था बर्फ जो कश्मीर से आया करती थी। अकबर ने बर्फ तो बड़े पैसे कमाए। सर रास्ते में तो बर्फ पिघल जाती होगी। उसको पैक करने का तरीका होता है ना, यानी कि डिश उस तरह। एक तो नमक लगाते हैं जी सर, और दूसरा ये जो बोरी पटसन जी इसके अंदर उसको पैक करते हैं, वो ठीक रहती है। और जब ये शरबत में डलती है, क्योंकि उस वक्त बर्फ बनाने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, इस डेलिकेसी का बेड़ा गर्क तो रेफ्रिजरेशन ने किया। फ्रीजर बना है जब, ये क्या, हम ऐसे इससे इम्प्रेस थे। उससे पहले आप तसव्वुर करें कि बर्फ आपने कभी नहीं देखी जी। एक डली है और वो शदीद ठंडी है, उसे शरबत में डाल दें, शरबत ठंडा हो सरदाई में डाल दें, जूस में डाल दें और फिर पिएं, और वो किस कदर प्योर इलाके की प्योर चीज थी। निहार मुंह तो मलंगा डाल के बीच में नींबू डाल के शिकंजवी बना के पियो ना जी, बहुत अच्छा होता है। अच्छा अगर सोच रहे थे मैं कोई गल करांगा मैनू मारनगे ते नहीं यार वो पागल है क्या? सर यकीन करो 15-20 मिनट इधर उधर देखते रहते अखीर जो साहब बंद होने वाला होंदा ना फिर गल कर। अच्छा रंगीला साहब की क्वालिटी है क्या जी? अपनी शर्ट खिंचन ना ते अखां खुल जाती गड्डी च बहंदे बेग रंदा गड्डी कहंदी आ मैं मर तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।